अहमद फकीर हो गया है। अदनान ने उसे कंगला कर दिया है। हमारी एक बहन अदनान के चुंगल में भी फंसी हुई है, उसे कौन बचाएगा? नेहा को उसके किए की सजा काटनी पड़ेगी, लेकिन मुझे ये बताएं कि सबा को किस जुर्म की सजा मिल रही है? जख्मों की अजियत का अगर इतना ही ख्याल था यार, तो अपनी बहन को समझाते हैं ना, अपनी ससुराल से किसी और के साथ भाग के शादी कर ली। मेरी बहन मेरी देवरानी। अदनान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अबू से मिलने जाना चाहती हो? अल्लाह का दिया इतना कुछ है अदनान आपके पास, फिर आप अहमद भाई की... मना किया था ना उसका नाम लेने से। नफरत है मुझे उसके नाम से। अदनान, कुछ तो खुदा का खौफ कर। इतनी दौलत का आप क्या करेंगे? गरीबों में बांट दूंगा, खैरात दे दूंगा, तुम्हारा सदका दे दूंगा, लेकिन बेजमीर इंसान को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। सुना तुमने? जमीर फरोशी पे भी तो आपने ही मजबूर किया था ना उनको। मैंने चाहा और उसने सौदा कर दिया तुम्हारा। बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों ही गुनहगार होते हैं। तो फिर अब्बा जी का क्या कसूर था और दादी जी का क्या कसूर था? उनकी तो मजबूरियों से खेला ना आप। मेरी मजबूरी तुम थी और तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। खुदा के लिए था। ये कैसी मोहब्बत है जो आज हम दोनों के लिए रुसवाई का सबब बन गई? ये मोहब्बत नहीं है, ये जंग है जिसे मैं फतह कर चुका हूं, और अब फतह का जश्न मनाना हक है मेरा। तो मनाने दो मुझे, बल्कि तुम भी मेरे साथ मनाओ। आप मनाते रहिए अपने जश्न और मुझे मेरे गम में रहने दो। क्या बात, कहाँ की तैयारी? बहुत प्यारी लग रही है। मैं तो हमेशा ही बहुत प्यारी लगती हूँ, मगर शायद तुम्हें बहुत दिनों बाद ख्याल आया। शाजिया मुझे ज़ाहिरी खूबसूरती से ज़्यादा अंदर की खूबसूरती अट्रैक्ट करती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी तुमने मेरे दिल में झांका ही ना, मुझे समझने की कभी कोशिश ही ना की। शायद ऐसा हो सकता है। यानी तुम इस बात का एतराफ कर रहे हो? मुझे लगता है कि मैं नाकाम हो चुका हूँ। हमारे इस रिश्ते को लेके तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम नाकाम हो चुके हो? दीवारें दीवारें और सिर्फ दीवारें हैं यार हम दोनों के दरमियान। तुम कभी भी अपनी गलती तस्लीम नहीं करो। हम दोनों कभी भी किसी बात पे मुत्तफिक हो ही नहीं सकते, तो हम बहस क्यों करते हैं पागलों की तरह? छोड़ो मुझे और जाओ जाके संभालो अपनी उस मजलूम मोहब्बत को। वो घर की नौकरानी तो बन सकती है, लेकिन मालकिन नहीं। अगर उसने मेरे घर में कोई तब्दीली लाने की कोशिश की ना, तो 1 सेकंड लगाऊंगी, हाथ से पकड़ के बाहर निकाल दूंगी। वैसे एक बात कि गुस्से में तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। बनाओ मत मुझे। ये लड़की बहुत ठीक है अदनान, बता रही हूँ मैं तुम्हें। तुम जितना मर्जी उस पर जुल्म करते रहो, वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी। सारी जिंदगी तुम्हारे साथ चिपकी रहेगी। तो
तुम क्या चाहती हो कि वो मुझे छोड़कर चली जाए? तुम क्यों मेरा वक्त जाया कर रहे हो? मेरा मतलब है कि देखो बीना, मैं तुम्हारा मतलब अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन अगर नेहा माँ बन गई ना तो फिर मेरा कोई भी एटीट्यूड उस पर असर नहीं करेगा। वो अपने बच्चे की खातिर सारा जुल्म और सितम बर्दाश्त कर लेगी। फिर ना तो वो तड़पेगी, ना ही चीखे चलाएगी, और ना ही उसकी फरियादें उसके घर वालों तक जाएंगी। अगर उसके घर वाले ना तड़पे तो बिना मेरा मकसद तो हल ना हुआ ना। जब तक तुम्हारे इंतकाम को सुकून मिलेगा ना, मैं बेसुकून हो जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। देखो मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि जितना वक्त लगेगा ना तो नेहा के सब्र का पैमाना उतना ही लबरेज होता जाएगा, और फिर उसकी फरियादें आसमान तक जाएंगी और मेरे दिल को सुकून मिलेगा। बस कर दो अदनान, बस कर दो, बहुत हो गया। मुझे सिर्फ बच्चा चाहिए, तुम्हारी औलाद। देखो उसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, तुम्हें उसे ब्लैकमेल करना होगा, तुम्हें उसे यह एहसास दिलाना होगा जैसे तुम उसके बहुत क्लोज हो, ताकि अगर मैं उसे टॉर्चर करूं तो कम से कम वो तुम्हारे पास सपोर्ट के लिए आए। तुम मुझे ब्लैकमेलर समझते हो? हाँ नहीं भाई, तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा इस मामले में। ठीक है, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, लेकिन मैं अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई एम टेलिंग यू, इनफ इज इनफ। तुम्हें क्या मालूम भी ना, नेहा मेरी जिंदगी से निकल गई तो मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। क्या है? क्या छुपा रही हो? कुछ भी नहीं अम्मी जी। दिखा मुझे क्या है। अब वो पैसे हैं, वो अयाज शिराज ने मुझे दिए थे कि मैं शॉपिंग कर लूं। झूठ बोल रही हो? बच्ची हूं मैं जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? नहीं अम्मी जी, मुझे सच में शिराज ने पैसे दिए कि मैं अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लूं। बेवकूफ समझ रही हो तुम मुझे? ये जो बार बार तुम्हारी जबान से अयाज का नाम फिसल जाता है ना, ये सब बता देता है, सब समझ रही हूँ मैं। अम्मी जी आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाहर आ, शिराज आएगा, मैं उसको बताऊंगी, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तुम्हारा झूठ तुम्हारे आगे आ जाएगा राखी। मीना, तुम प्लीज मेरी बात तो सुनो। शट अप। गाड़ी में ड्राइवर की मौजूदगी में मैं कुछ बोल नहीं रही थी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट तुम क्या एक लोकल कंपनी को दे दोगे? देखो मीना, तुम अभी इंग्लैंड से आई हो, तुम्हें लोकल मार्केट का अंदाजा नहीं है कि यहाँ काम कैसे किया जाता है। हेलो, मैं अहमद की तरह डफर नहीं हूँ, सब समझती। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे अहमद का ताना मत दिया करो। ना मैंने किसी को ब्लैकमेल किया और ना ही कोई फ्रॉड। व्हाट? फ्रॉड नहीं किया? गाड़ी, घर, फैक्ट्रियां, सारी जायदाद अपने नाम करवा ली और कहते हो कि फ्रॉड नहीं किया? हाँ, तो मैंने उसकी कीमत अदा की है। अब अगर अहमद ने सब कुछ अयाशी में उड़ा दिया तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। लीव इट। अहमद को भूल जाओ और मुझे जवाब दो। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैंने इतनी महंगी मशीनरी बाहर से इंपोर्ट की है और तुम यहाँ लोकल मिस्त्रियों के हवाले कर दोगे उसको? देखो बीना, इस तरह हमारी आधी कॉस्ट में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सॉरी अदनान, ये प्रोजेक्ट मैं फ्रेंच इंजीनियर से कंप्लीट करवाऊंगी। मैं लोकल टैलेंट पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती। ये पैसा मेरे डैडी ने बहुत मुश्किल से कमाया अदनान। हाँ तो ठीक है, मैं भी लोकल ही हुआ ना,
मुझ पर भी भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी जी, आखिर आप मुझे बताती क्यों नहीं है कि बात क्या है? जो शक इतने दिन से मेरे दिल में पल रहा था, आज मैंने अपनी आंखों से देख ली खुद। ये क्यों दिया है आज ने तुम्हें लिफाफा? प्यार का नजराना समझ के है? अम्मी जी बस करें। इसके बाद अगर आपने एक और लफ्ज कहा तो मैं सारे आदाब और सारे लिहाज भूल जाऊंगी। बकवास बंद करो लड़की, दिखाओ मुझे इस लिफाफे में क्या है। देखें। इतनी बड़ी रकम अयाज ने तुम्हें क्यों दी है? मुझे क्यों देगा वो इतने सारे पैसे? ये रकम तो उसने सबा भाभी तक पहुंचाने के लिए दी है। सबा को भी क्यों देगा वो इतनी बड़ी रकम? यही सवाल मैंने भी किया था अयाज से, तो उसने मुझे कहा कि वो सबा भाभी की खुददारी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए वो चाहता है कि ये पैसे मैं पहुंचा दूं सबा भाभी तक। लेकिन आज आपने मुझ पे शक करके मेरा सारा मान, सारा गुरूर, सब कुछ तोड़ दिया अम्मी जी, जो एक लड़की को अपने ससुराल पर होता है। ये शक सफिया बेगम ने मेरे और शाजिया के दिल में डाला था, हम क्या करें? इतनी घटिया लड़की नहीं हूं अम्मी जी कि अपनी नंद का घर ही तोड़ दूं और अपने शौहर के एतमाद को धोखा दूं। मेरे लिए अपने शौहर की इज्जत और अपनी नंद का घर अपनी जान से ज्यादा अजीज है। बहरहाल जो भी है, जो शक मेरे दिल में था वो जबान पे आ गया। अब बेहतर यही होगा कि शक शक ही रहे, यकीन में ना बदले। पकड़ो ये लिफाफा, थमा देना उसको जिसकी अमानत रही। यार अली भाई, ये बिल तो देखें। ओए, 3 लाख रुपए यार, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे ज्यादा तो है, मगर अदा कैसे करेंगे? देख काशी, तू घर में किसी को मत बताना कितना ज्यादा बिल आया। अरे मगर क्या करेंगे? देख काशी, मैं अभी जाता हूँ केसी के दफ्तर और इसकी किस्तें करवा कर चुप करके इसे पे कर दूंगा। अली भाई, कुछ पैसे मेरे पास भी हैं। नहीं काशी, तू है छोटा पर तेरी सोच बहुत बड़ी है। तू अपने पैसे अपने पास रख, ये बिल मैं भर दूंगा। भाग मुझे। मैं मर गई, इतना ज्यादा बिल है। काशी खबरदार, जो तूने को पैसे निकाले इस बिल के लिए अपने पास से। तेरे पास हैं भी कहाँ पैसे? शेखियां मार रहा है। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, अब वो देख जरा जाके अपने मामे को, अपनी बेबे को और सबा बीबी को। अरे कैसे बैठे हैं कमरों में, ठंडे करके एसी लगा के, 16-16 डिग्रियों पे एसी चल रहे हैं वहाँ पर, हैं ऐश कर रहे हैं ये लोग। और एक हम है जो सारी मुसीबतें झेल रहे हैं, गर्मियां बर्दाश्त कर रहे हैं। अम्मा जी, वो लोग बीमार हैं, उनकी जरूरत है, वो नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएंगे? और फुप्पी जी, कौन सा ये बिल आपने भर देना है जो आप इतनी बातें बना रही हैं? अली के बच्चे, मैंने तुझे 1000 दफा कहा कि तू मेरे मुंह ना लगा कर। शक्ल देख जरा अपनी, मुंह देख, हैं फूल के कुप्पे की तरह हो चुका है बिल्कुल। दिल मेरा करता कि मैं कोई सुई लेके ना, कोई छुरी लेके ना, ऐसा करके मारूं तेरे मुंह के अंदर ताकि सारी तेरी फूक निकल जाए और फुस्क हो जाए तेरा मुंह, बिल्कुल सुकड़ जाए सारा। अम्मा जी तौबा किया करें, कोई नहीं पता किस वक्त किसकी फूक निकल जाए। हर वक्त बातें करती रहती हैं। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? हर वक्त अल्लाह मियां जी, मैं आपसे शिकवे ही करती रहती हूँ कि ऐसी औलाद आपने मुझे दी है, इस किस्म की। बेड़ा गर्क हो जाए उस दादी जी का जिसने इसको सारा कुछ, उसी की सारी बातें करता है, जो उसकी जुबान थी ना, जो मुझे जला करती थी हर वक्त, जल कुकड़ी जैसी। बस मुझे उसकी याद ही दिला देता है हर वक्त। मैं चाहती भी नहीं हूँ, फिर भी इसकी शक्ल तो बेचारी की इतनी पैड़ी नहीं है, उसकी तो बहुत बुरी शक्ल थी। तो बस तो अरे अल्लाह जी माफ करना, बिल्कुल छुआरी की तरह उनका मुंह था, बिल्कुल जैसे सूखी खजूर नहीं होती। अल्लाह जन्नत नसीब करे इनको, आमीन। फुप्पी जी, हर वक्त हर किसी के मुंह को ना निशाना बनाया करें। ये बिल मैं भर दूंगा। और आप जाके बैठे एसी लगा के 16 डिग्री पे, मैं जा रहा हूँ। काशी
ਹਾਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਨੀ ਪਈ ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ बदतमीज मुंडा मेरे मुंह पे कह गया सारा कुछ एसी लगाए 16 डिग्री पे बस गर्मी बड़ी हो रही है दिल तो मेरा भी कर रहा है कि मैं भी 16 डिग्री पे एसी लगा लूं दफा करो इसकी बातें इसकी तो आदत ही है सारा दिन माँ को तंग करने की माँ को पता नहीं अपने बाप पे चला गया वैसे मुझे लगता है ये बिल्कुल चलो गर्मी बड़ी है क्या करूँ जाती हूँ एसी लगाते जाके हैं ठंडी हवा लूंगी चैन आएगा सुकून आएगा बड़ा मुझे आदत है ठंड में बैठने की भला मैं गर्मी में बगैर एसी के रह सकती हूँ ये तो मुझे भी पता है ना और अल्लाह मियां जी आपको पता है तो क्या करूँ फिर मैं रह नहीं सकती ना मैं आप मीना तुम चाय बना के लाओ। लोकल बिजनेसमैन चाहे बेईमान हो लेकिन लोकल बीवियां बहुत ईमानदार होती सारी जिंदगी घाटे में रहती हैं लेकिन मोहब्बत और वफा में बिल्कुल डंडी नहीं मारती। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ अदनान मैं भी एक लोकल बीवी बनना चाहती हूँ मोहब्बत में बिल्कुल खड़ी और ईमानदार। हाँ तो तुम्हारी वफा पर मैंने कभी शक भी नहीं किया। रियली इसका मतलब है तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? कम ऑन ये नामुमकिन। तुम्हारी इस प्यार की निशानी की कसम अदनान मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन अपने डैड की कंपनी के साथ बेईमानी भी नहीं कर सकती। कल वो कॉन्ट्रैक्ट तुम कैंसिल कर दोगे चाय पियो ना मैंने इतने प्यार से बनाई है ठंडी हो जाएगी। हाँ चाय बहुत अच्छी है लेकिन मैं वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करूंगा क्योंकि आफ्टर ऑल मैं एक लोकल पाकिस्तानी हस्बैंड जो हुआ खतरनाक सरफरा अपनी बात मन माने वाला चाहे गलती क्यों ना चाय बहुत अच्छी है। रुको नाराज हो अब तक? अयाज सब कुछ मेरे बस में नहीं है और खास तौर पे वो सब जो तुम्हारे घर वाले मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कौन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है तुमसे? बच्चा तुम्हारी अम्मी मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही है बच्चे के लिए। अम्मी ऐसा क्यों कहेंगी? अयाज हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं ये जवाब तो उन्हें ज़ारा भाभी से तलब करना चाहिए था लेकिन जाहिर है अम्मी ये बात ज़ारा भाभी से क्यों करती क्योंकि सबा आपी का फ्यूचर जो जुड़ा है उनसे। तुम एक बार फिर से बगैर सोचे समझे बातों का कंक्लूजन निकाल रही हो। ठीक कह रही हो अयाज ज़ारा भाभी से मांगे ना पोता उनको दें डॉक्टर का मशवरा। लिसन टू मी शाजिया इस बात का इशू मत बनाओ। इशू मैं बना रही हूँ या तुम या तुम्हारी फैमिली? लेकिन तुम तो बस सिर्फ हमेशा अपनी फैमिली की साइड लिया करो अयाज। तंग आ गई हूँ बेजार हो गई हूँ अयाज मैं।
डरती नहीं हूँ मैं किसी से, और ख़ास तौर पे तुमसे तो बिल्कुल। हमारी जिंदगी में कोई ना कोई मसला चलता ही रहेगा ना, तुम्हारे इश्यूज कभी खत्म नहीं होंगे। शाजिया, फॉर गॉड्स सेक, रिश्तों का एहसास करो, उनकी इज्जत करो। भरोसा क्यों नहीं कर सकती हो तुम मुझ पर? खावर साहब, आप आज के बाद सिर्फ और सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शन सुनेंगे। मिस्टर अदनान की बिल्कुल नहीं। करेक्ट? यस मैम। थैंक यू। मेरी बहन